वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट आई फील ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। हम लोग स्टार्ट ऑफ करेंगे आपके लव सिचुएशन से, फिर हम लोग आपके करियर फाइनेंसेस में मूव ऑन करेंगे। वाओ, सो वी हैव द 6 ऑफ कप्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, स्कॉर्पियो। देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग आपके लव लाइफ में। एक्शन एक्शन ही एक्शन मुझे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये पास्ट पर्सन है, फॉर सम ऑफ यू ये आपके सोलमेट है। इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई सी दैट एक बैलेंस आने वाला है, सम काइंड ऑफ आई एम हियरिंग बैलेंस बीइंग रिस्टोर्ड। किसी टाइप का बैलेंस रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है या होने वाला है। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ इस पर्सन के साथ सेपरेशन का सोच रहे हो या ये पर्सन सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी लग रहा है दैट यस देयर इज अ सेपरेशन। व्हाट इज दिस? मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहूँगी फॉर दिस एनर्जी हियर। ओके, ये सबके लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर सम ऑफ यू, जिसे मैं एकदम क्लैरिफाई कर दूंगी, डोंट वरी। सो स्टार्टिंग ऑफ मुझे जो दिखा इज़ अ सोलमेट और अ पास्ट पर्सन, जैसा कि मैं कह रही थी, जिसके साथ आप काइंड ऑफ डील कर रहे हो। एंड इस पर्सन के साथ देयर इज़ अ फ्यूचर या कुछ मूवमेंट जो बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आप दोनों को बैलेंस में रख रहे हैं, आप दोनों के लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, आई डोंट नो वाई, बट मैं सब लेना चाहूँगी। इस पर्सन के साथ बैलेंस इसलिए आएगा बिकॉज आई सी दैट बहुत टाइम से कुछ लोग यहाँ पे सिंगल थे। जो लोग सिंगल थे, देयर इज़ न्यू ऑफर्स कमिंग इन, न्यू ऑफर्स कमिंग इन, जिसमें से कुछ ऐसे ऑफर्स आएंगे जो बहुत ही बैलेंस्ड होगा, जो बहुत ही स्टेबल होगा। सो अगर आप रेडी हो, आपके ऊपर है डिसीजन कि आप जाना चाहोगे या आप नहीं जाना चाहोगे, इट इज़ अप टू यू। आई ऑल्सो सी हियर स्कॉर्पियोज दैट देर इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ एन एंडिंग जो आ रहा है कुछ लोगों के लिए। नाउ ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन योर सेल्फ। देर इज़ अ एंडिंग दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एन इम्बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जिस वजह से आप दोनों में से किसी एक को लगता है इट इज़ टाइम टू वॉक अवे, इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू द अदर पर्सन। बिकॉज कोई है आप दोनों में से जो खुश नहीं है, या आप भी हो सकते हैं जो डिसाइड कर रहे हो टू वॉक अवे, टू मूव ऑन, टू एंड द सिचुएशन। या आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो ये डिसीजन ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस या बिकॉज आप दोनों में से कोई है जो खुश नहीं है, जिन्हें लगता है दैट ये एक म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं है, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। समबडी इज हैविंग अ ब्रोकन हार्ट। अगर ये आपका सिचुएशन है तभी लेना, अगर ये आपका सिचुएशन है आपको पता होगा। देर इज़ अ ह्यूज इम्बैलेंस जो इस पर्सन को महसूस हो रहा है। आई ऑल्सो फील समबडी हियर इज़ नॉट लाइक, कोई है आप दोनों में से जो इस पेन को छुपा रहे हो सामने वाले इंसान से, जो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, बट कुछ है जो आपको या आपके पर्सन को अफेक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड आई फील फॉर सम, कुछ पाइसीज, सॉरी नॉट पाइसीज, स्कॉर्पियो, मे बी आप पाइसीज के साथ डील कर रहे हैं, बट कुछ स्कॉर्पियोज के लिए मुझे लग रहा है देयर हैज़ बीन अ बिट्रेयल, किसी ने किसी को चीट किया है। देयर हैज़ बीन अ बिट्रेयल जो ये कॉज किया है, ये पेन, ये हार्ट ब्रेक जो कॉज किया है, जिसका वजह है बिट्रेयल, धोखा देना, थर्ड पार्टीज़। कोई किसी ने किसी से कुछ छुपाया था जो नहीं छुपाना चाहिए था, कोई झूठ जो किसी ने किसी से कहा था, जिस वजह से किसी का हार्ट ब्रेक है एंड समबडी इज़ ट्राइंग टू फिल देयर ओन कप।
कोई अपने लाइफ में मूव ऑन करके खुश रहना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन को लगा, इस पर्सन को दिखा दैट इस रिलेशनशिप में रह के उनका कप खाली हो चुका है। सो ये पर्सन काइंड ऑफ अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखने के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, अपने लाइफ में खुश रहने के लिए इस कनेक्शन को एंड करने की सोच रहे हैं बिकॉज़ ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल और इम्बैलेंस्ड हो रहा है उनके लाइफ में, जिसके साथ वो डील नहीं कर सकते। किसी को यहाँ पे किसी का प्रॉमिस टूट गया है, किसी का एक्सपेक्टेशन टूट गया है, किसी का झूठ यहाँ पे पकड़ा गया है। स्कॉर्पियो, दिस कैन ऑल्सो बी कि आपका एक्स पार्टनर है जो फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं। बट आई सी स्कॉर्पियो, देर इज़ अ डिसीजन, जो एक पर्सन ने एक डिसीजन ले लिया है। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया है तो ये आप है ऑफ कोर्स, अगर आप नहीं ऐसा कुछ डिसीजन ले रहे हो तो ये आपके पर्सन है। बट उन्हीं लोग के लिए जिनके लाइफ में इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, बिट्रेयल है, थर्ड पार्टीज़ है, आई फील ये उन लोगों के लिए है। या कोई अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आना चाहता है विद अ डिसीजन। जब जजमेंट और जस्टिस साथ में आता है गाइज, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ अ ह्यूज पावरफुल एनर्जी। जजमेंट एंड जस्टिस एक साथ आना, दिस इज़ बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ बैलेंस रिक्रिएट कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं। इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है दैट दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप जहाँ पे ये पर्सन खुश रहेंगे या रह सकते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई एम नॉट किडिंग यू। टू ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड। कोई लाइक गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन में, somebody is done। अगर ये एक्स पार्टनर है, आई फील ये पार्टनर फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं या आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो इस एक्स पार्टनर से, बिकॉज आपको पता चल चुका है दैट ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। ये सिर्फ पेन है एंड प्रॉब्लम्स है एंड डिप्रेशन है, टॉक्सिसिटी है। सो आप काइंड ऑफ कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई सी देयर इज अ लाइक एक टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में जो वापस आना चाहते हैं। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड दैट इज गोइंग ऑन। देयर इज़ अ टॉक्सिक एक्स पार्टनर जो आप पे नज़र रख रहे हैं ऑलरेडी। मे बी आप सोशल मीडिया वगैरह पे आपके ऊपर नज़र रख चुके हैं या रख रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ, जब आप फाइनली स्टेबल रहने लगे हो लाइफ में, जब आप फाइनली खुश रहने लगे हो, ये पर्सन अभी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके ऊपर। ये पर्सन अभी चाह रहे हैं कि एक दोबारा सोचा जाए, दोबारा देखा जाए, दोबारा स्कॉर्पियो को कांटेक्ट करके देखते हैं दैट क्या स्कॉर्पियो अभी भी रेडी है या नहीं। दिस कैन बी कि ये एक्स पार्टनर है आपके जो डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं टू कम बैक। मे बी सॉरी कह के, अपोलोजाइज़ करके, मे बी किसी टाइप का एक्सप्लेनेशन दे के चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। बट देयर इज़ अ पर्सन, आपके पास्ट पर्सन हु इज़ वांटिंग टू कम बैक। अगर आप सोच रहे हो क्या वो पर्सन बदल के आ रहे हैं, बदल गए हैं, नहीं। अगर ये एक्स पार्टनर है, ये बदले नहीं है, ये सेम है। सो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, ये पर्सन का पर्सनालिटी, कैरेक्टर, नेचर सब सेम ही है। फॉर द सिंगल्स आउट देयर जो सिंगल हो एंड आपके माइंड में कोई भी पर्सन नहीं है फिलहाल, I see this is not a time to go for relationships. This is a time you find balance within yourself, because I see that life में आपने बहुत कुछ झेला है and spirit kind of ये दिखा रहे हैं आपको कि आपका emotional balance में होना बहुत important है। So अगर आप serious relationship, long term relationships को ढूंढ रहे हो, चाह रहे हो अपने life में, I feel that डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले एंड ये सोलमेट कनेक्शन आएगा आपके लाइफ में, बट आफ्टर सम काइंड ऑफ अ हीलिंग या कुछ टाइम के बाद। लाइक आप जितना जल्दी शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना जल्दी नहीं, बट ये पर्सन आएंगे। देयर इज़ अ सोलमेट एनर्जी जो है, जो आपके लिए है इस दुनिया में। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर योर लव सिचुएशन, स्कॉर्पियो।
ओके, नाउ अगर मैं कहूँ यहाँ पे फॉर माय करियर फाइनेंसेस स्कॉर्पियो के, व्हाट डू आई सी हियर? I see a change. आप एक सडन चेंज कर रहे हो अपने करियर या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में, जो चेंज एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी। लाइक आप सडनली डिसाइड कर रहे हो, सडनली चेंज कर रहे हो। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है जो बहुत सडनली हो रहा है, जो प्लान्ड नहीं है, जो आपने पहले से सोच नहीं रखा था। एंड ये जो भी सडनली आप कर रहे हो, ये काइंड ऑफ सोच समझ के ही कर रहे हो। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लोग अपना जॉब चेंज कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट आपका कोई ट्रैवलिंग प्लान है, बट जिस प्लान में चेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली अगर वो आप ट्रैवलिंग के कुछ प्लान्स बनाए थे, ऐसे आप उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो। देयर इज समथिंग जो आप बहुत प्राउड फील करोगे इस टाइम पे, किसी बात को लेके, या आपने कुछ अचीव किया है, कुछ सर्टिफिकेट मिला है, आई डोंट नो, बट कुछ है यहाँ पे जिससे लेके आप बहुत प्राउड है। लाइक आप या तो सबको बता, आई डोंट फील आप बता रहे हो, आई फील आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड हो अपने ऊपर कि हाँ मैंने ये अचीव किया है, या हाँ मैंने ये करके दिखाया है। आई ऑल्सो सी दैट अ विश फुलफिलमेंट करियर में, कि मे बी आपने सोचा था कि आप सेविंग्स करोगे, इतना टाइम तक इतना आप सेव करोगे, आपने कर लिया। मे बी आप होप कर रहे थे कि इस टाइम के अंदर आप एक लोन लोगे किसी घर के लिए, मे बी आपने ले लिया है। सो देयर इज़ समथिंग जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बिकॉज आप खुश हो, आपने इस चीज़ को अचीव किया है अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से, या अपने वॉट एवर, बट आपने खुद इस चीज़ को अचीव किया है लाइफ में। कोई एक चैलेंज को आपने गो थ्रू किया है, एंड आप जीत गए हो उस चैलेंज को। बट फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट यहाँ पे एक चेंज ऑफ डायरेक्शन है करियर में, फाइनेंसेस में। आप काइंड ऑफ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में अभी तक जा रहे थे वो बहुत स्टैगनेंट है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा आपको नहीं दिख रहा है। सो आप काइंड ऑफ अपना रास्ता चेंज कर रहे हो, नॉट द डेस्टिनेशन। लाइक ऐसा नहीं है कि आप पूरा अपना करियर ही बदल रहे हो, नहीं, बट आपका कुछ तौर तरीके आप बदल रहे हो, काम करने का ढंग बदल रहे हो, या आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बिजनेस में, आप कुछ नया पॉलिसी वगैरह सोच रहे हो, आप कुछ तौर तरीके सोच रहे हो जो काइंड ऑफ आपकी इनकम को इंक्रीज़ कर सकता है, या आपके एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सकता है। या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट असाइनमेंट पे काम कर रहे हो, मे बी आप कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, ताकि आप लाइक जो काम करने में बहुत टाइम लगता है उसे आप बहुत कम समय में ख़त्म कर रहे हो, या आप बहुत इजीली ख़त्म कर पा रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो जो आपको काइंड ऑफ एक बूस्ट मिल रहा है, आपको काइंड ऑफ एक डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि हाँ मैं सही रास्ते में हूँ अब, एंड मैं जो भी ये मेरे मैनिफेस्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन है, विशेस है, ये डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकते हैं इस लाइफ टाइम में। सो कुछ आपको जो इम्पॉसिबल लगता था, आई सी दैट फाइनली वो चीज़ आपको काइंड ऑफ पॉसिबल लगने लगा है, बिकॉज आप कोई चैलेंज को पार किए हो, आप कोई चैलेंज जीत गए हो, या आपने कुछ तो स्ट्रगल था जो आपने पार कर लिया, कुछ तो स्ट्रगल था जो ख़त्म हो गया है इस वक्त आपकी लाइफ में, जिस वजह से यू आर काइंड ऑफ फीलिंग वेरी हैप्पी, विक्टोरियस काइंड ऑफ। आई ऑल्सो फील स्कॉर्पियो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, इसलिए कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए। लाइक देयर इज़ अ ह्यूज डिटर्मिनेशन, अ ह्यूज डिटर्मिनेशन, या लाइक क्रेज़ किसी चीज़ को करने के लिए। सो
आई फील आप अपने सक्सेस के बहुत ही करीब हो। एंड सम स्कॉर्पियोज आप रिस्क ले रहे हो, आप काइंड ऑफ कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लाइक रिस्क उठाने के लिए, या आप लाइक किसी को लाइक बिना बताए आप कुछ कर रहे हो, या आप कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हो, आप बैकडोर इस्तेमाल, आई डोंट नो व्हाट, बट आप कुछ कर रहे हो जो आपको लाइक बहुत अच्छा महसूस करवा रहा है, जो बहुत आपको हैप्पीनेस, फाइनेंसेस, लग्जरी, सेटिस्फैक्शन दे रहा है इस टाइम पे। बट आप डेफिनेटली कोई रास्ता चेंज कर रहे हो, कोई प्लान चेंज कर रहे हो, आप कुछ जो पहले कर रहे थे आप उसका भी लाइक एक अच्छा बेटर वर्जन ढूंढ रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि आप प्लान चेंज कर रहे हो बिकॉज उस रास्ते में या उस प्लान में कुछ बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको और भी बेटर प्लान मिल गया है, आपको और भी बेटर रास्ता मिल गया है फॉर सक्सेस। सो आप उस बेटर रास्ते पे चल रहे हो। Okay, so that is what I have for you, Scorpios, and I hope this helps you out. So thank you so much. God bless you. Take care, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Goodbye.